नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों कैसे हैं आप लोग। इस लेक्चर में हम इंडियन ज्योग्राफी डिस्कस कर रहे हैं। दोस्तों इंडियन ज्योग्राफी का ये पहला लेक्चर है। नई वाली लुसेंट की बुक से मैं आपको डिस्कस कर रहा हूं। दोस्तों ये न्यू एडिशन बुक है 2025 वाली, उससे मैं डिस्कस कर रहा हूं, जिसमें हम भारत का भूगोल डिस्कस करेंगे। इस लेक्चर में इंडियन ज्योग्राफी का पहला लेक्चर होगा, वो जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया वाला होगा। भारत की सामान्य जानकारी इस लेक्चर में दी जाएगी। हर लेक्चर, हर फैक्ट को मैं डिटेल में समझाने की कोशिश करूंगा दोस्तों, और साथों साथ एक्स्ट्रा चीज जो परीक्षा उपयोगी है, हमारे काम की है, हमें याद रखने लायक है, वो सब बताने की कोशिश करूंगा। मेरे द्वारा बनाया जा रहा ये वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आएगा तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को शेयर भी करना, और प्रीवियस लेक्चर देखने के लिए मेरे चैनल को विजिट कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं ज़्यादा देरी ना करते हुए। भारत की सामान्य जानकारी। तो दोस्तों पहला फैक्ट देखिए क्या बोलता है। पहला फैक्ट क्या कहना चाह रहा है कि भारत उत्तरी गोलार्ध में 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर, उत्तरी गोलार्ध में 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश और 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच स्थित है। दोस्तों तो आपको जानकारी के लिए बता दूं, हमारा जो प्यारा भारत है ये पूरी तरह उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी देशांतर में स्थित है। क्वेश्चन आ सकता है भारत कहाँ स्थित है, तो भारत पूरी तरह से उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी देशांतर में स्थित है। तो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है तो किस अक्षांश से लेके किस अक्षांश तक स्थित है वो अपने को जानकारी होना, और पूर्वी देशांतर में स्थित है तो कहाँ से शुरू होता है, पूर्वी देशांतर कहाँ से कहाँ तक है, ये हमको जानकारी होना। तो मैं आपको यहाँ पे मैप के थ्रू बता देता हूँ, इसको तो याद रहेगा आपको। उसके बाद अगला फैक्ट भी देख लीजिए, यहां पे क्या लिखा है, संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार 6 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य स्थित है। तो ये मैं आपको मैप के थ्रू बताता हूं। ये देखिए दोस्तों ग्लोब, ये पृथ्वी यहां से बीचों बीच से गई है कौन सी रेखा, भूमध्य रेखा। ये ऊपर वाले गोलार्ध को उत्तरी गोलार्ध कहते हैं और नीचे वाले गोलार्ध को दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। यहां बीचों बीच से गई है 0 डिग्री देशांतर रेखा। दोस्तों इस तरफ वाले को पूर्वी देशांतर कहते हैं, पूर्वी देशांतर रेखा, और इस तरफ वाले को पश्चिमी देशांतर रेखा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे भारत कहाँ स्थित है, तो भारत स्थित है उत्तरी गोलार्ध में। ये बीचों बीच से भूमध्य रेखा गई है, उसके ऊपर उत्तरी गोलार्ध से भारत स्थित है उत्तरी गोलार्ध में, और ये पूर्वी देशांतर में स्थित है। ये इधर साइड पूर्वी देशांतर है ना पूरा, तो पूर्वी देशांतर में स्थित है, तो वही बताया गया है ना। तो भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है, भारत का भी अपन ने पढ़े थे बुक में, भारत उत्तरी गोलार्ध में 4 डिग्री 8 मिनट उत्तरी अक्षांश से, देखिए यहां लिखा हुआ है 4 डिग्री 8 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर, यहां लिखा हुआ है देखिए ये 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य स्थित है। तो 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य स्थित है। इसके अलावा अपन ने एक और फैक्ट पढ़े थे, नेक्स्ट नंबर का फैक्ट था संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है करके। तो संपूर्ण भारत का, तो देखो यहां से शुरू हुआ है और यहां तक है दोस्तों, यहां से यहां तक। तो देखो यहां पे लिखा है ना, ये लिखा है 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य स्थित है। तो संपूर्ण भारत का क्षेत्रफल पूछेगा तो 6 डिग्री 4 मिनट से, है ना। ये जो इंदिरा पॉइंट स्थित है दोस्तों, बड़ा अंडमान निकोबार में, तो जो द ग्रेट अंडमान, बड़ा अंडमान में जो स्थित है इंदिरा पॉइंट, वहां से शुरू होता है संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार। तो यह है 6 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक। ये समझ में आ गया। पूर्वी देशांतर की बात करते हैं तो देशांतर रेखा यहां से ऐसी है ये, तो पूर्वी देशांतर तो 68 डिग्री 7 मिनट, ये वाली जो लाइन है दोस्तों, ये 68 डिग्री वाली है, ये 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। तो ये समझ में आ गया, ये वाला अक्षांश हो गया, है ना, और ये वाला हो गया देशांतर। ये समझ में आ गया। आगे और डिटेल में बताते जाऊंगा मैं, वापस चलते हैं। तो ये दोनों फैक्ट समझ में आए क्या। भारत पूरी तरह से उत्तरी गोलार्ध में स्थित है दोस्तों। भारत की मुख्य भूमि 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य स्थित है, और 68 डिग्री 7 मिनट तथा 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है हमारा प्यारा भारत। तो ये याद रखना है, दोनों डायरेक्ट
अक्षांशी वाला ये है, देशांतर वाला ये है, संपूर्ण भारत का बोला तो ये है। नेक्स्ट फैक्ट डिस्कस करते हैं। भारत का क्षेत्रफल कितना है? तो हमारे प्यारे भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है दोस्तों। 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, इसको याद रखना है आपको, है ना। इसको अगर मिलियन में देखा जाए, तो इतना आएगा 3.287 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर। मिलियन में इतना है, कभी ऐसे भी आंकड़े आ जाते हैं, है ना। ये मिलियन है दोस्तों, तो क्या है 3.287 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर, ये याद रखना है मिलियन में पूछा तो, नहीं तो क्षेत्रफल पूछेगा तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट फैक्ट है, क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से भारत का विश्व में 7वां स्थान है। क्षेत्रफल एरिया वाइज भारत का पूरे विश्व में हमारे प्यारे भारत का 7वां स्थान है दोस्तों, 7वां। जबकि जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा स्थान है, जबकि जनसंख्या की दृष्टि से कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान है। पहला कौन सा है जनसंख्या की दृष्टि से? चीन में सबसे ज्यादा जनसंख्या है, दूसरे नंबर में हमारा भारत है। तो जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का दूसरा स्थान है। और क्षेत्रफल के आधार पर, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के 6 बड़े देश देखेंगे, क्योंकि भारत का तो 7वां स्थान है, तो 6 बड़े देश देखेंगे तो सबसे बड़ा है रूस, दूसरे नंबर का है कनाडा एरिया वाइज, तीसरे नंबर का चीन, चौथे नंबर का संयुक्त राज्य अमेरिका, 5वें नंबर का ब्राजील एवं 6वें नंबर का ऑस्ट्रेलिया और 7वें नंबर का हमारा प्यारा भारत। देखो यहाँ 7वें नंबर का, और 8वें नंबर का बड़ा देश है अर्जेंटीना। तो ये क्रम कम से कम पता होना अपने को। ट्रिक वाला अलग वीडियो बनाऊंगा मैं, इसमें अभी इतना ही याद रखें। तो सबसे बड़ा रूस है, फिर कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, फिर अपना भारत और फिर 8वें नंबर में अर्जेंटीना। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का 7वां स्थान है और जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा स्थान है। ये दोनों याद रखना है, पूछा जा सकता है। भारत का क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल का 2.42% है। क्या क्वेश्चन बनता है, ये क्या फैक्ट है, इसका मतलब क्या है? भारत का क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल का 2.42% बनता है, यानी कि पूरे विश्व का क्षेत्रफल मान लो 100% है, तो हमारे भारत का कितनी जगह घेरे हुए है पूरे विश्व में? भारत 2.4% जगह घेरे हुए, जबकि इसकी जनसंख्या संपूर्ण विश्व की जनसंख्या का 17.5% है। पूरे विश्व की जनसंख्या का कितने परसेंट जनसंख्या अपने यहाँ है? तो 17.5% जनसंख्या है। तो एरिया वाइज संपूर्ण विश्व का कितना क्षेत्रफल, ये याद रखना है, और जनसंख्या वाइज संपूर्ण क्षेत्रफल कितना क्षेत्रफल, ये याद रखना है। तो 2.42% ये क्षेत्रफल है और 17.5% 2011 की जनगणना के अनुसार है। ये डेटा जो मैंने यहाँ पे लिख रखा है 2011 की जनगणना के अनुसार है, तो इसको याद रखना है। अगला फैक्ट है, जनसंख्या की दृष्टि से विश्व के 8 बड़े देश कौन से हैं? तो मैंने बताया था जनसंख्या की दृष्टि से भारत का दूसरा स्थान है। सबसे पहला है चीन, दूसरे नंबर का है भारत, तीसरे नंबर का है संयुक्त राज्य अमेरिका, चौथे नंबर का है इंडोनेशिया, 5वें नंबर का है ब्राजील, है ना। 5वें के बाद 6वें नंबर का है पाकिस्तान, 7वें नंबर का है बांग्लादेश और 8वें नंबर का है रूस दोस्तों। तो ये है 8 बड़े देश जो हमको पता होना सर्वाधिक जनसंख्या किसमें है। तो ये भी याद रखना है, चीन में सबसे ज्यादा है, दूसरे नंबर में भारत, और भारत के बाद तीसरे नंबर में है कौन सी, किसमें सबसे ज्यादा है? संयुक्त राज्य अमेरिका में, और चौथे नंबर में है इंडोनेशिया। तो अपने भारत के बाद का पता होना कम से कम कि इसके हमारे भारत के बाद सबसे ज्यादा जनसंख्या किसके पास है? चीन के पास है। और हमारे भारत से थोड़ी सी कम किसके पास है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका के पास है, और अमेरिका पे थोड़ी सी कम इंडोनेशिया के पास है। तो ये कम से कम अपने को 8 बड़े देशों की जानकारी होना जहां सर्वाधिक जनसंख्या है ना। नेक्स्ट फैक्ट डिस्कस करेंगे, भारत का उत्तर से दक्षिण तक विस्तार कितना है? तो उत्तर से लेकर दक्षिण तक के का विस्तार है 3,214 किलोमीटर। 3,214 किलोमीटर उत्तर से दक्षिण, और पूर्व से पश्चिम तक का विस्तार है 2,933 किलोमीटर। तो ये दोनों याद रखना पड़ेगा दोस्तों, आपको ये दोनों याद रखना पड़ेगा। पूर्व से पश्चिम का विस्तार है 2,933 किलोमीटर और उत्तर से दक्षिण तक का विस्तार है 3,214 किलोमीटर। ये काफी में लिख के देखिए, कुछ भी करिए, इन दोनों को याद रखिए। पूरब से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण की लंबाई अपने को पता होना, पेपर में आ सकती है। भारत की स्थल सीमा की लंबाई कितनी है? तो भारत की स्थलीय सीमा जो स्थल से टच है, स्थलीय सीमा की लंबाई है 15,200 किलोमीटर। इसको याद रखना है, 15,200 किलोमीटर। और तटीय भाग की लंबाई कितनी है? तो 7,516.6 किलोमीटर। तो स्थलीय सीमा की लंबाई 15,200 है, इसको याद रखना है।
तटी यानी जो तट, समुद्र के तट वाली लंबाई है 7516.6 किलोमीटर, परंतु मुख्य भूमि के तटीय भाग की लंबाई 6100 किलोमीटर है दोस्तों। तो देखो यहाँ पे इतना और यहाँ पे इतना क्यों लिखा हुआ है? ये 6100 किलोमीटर जो लिखा हुआ है ये काय का है? ये केवल मुख्य भूमि के तट की है, और यहाँ पे जो जुड़ी हुई है ये अंडमान निकोबार वाली भी जुड़ी हुई है, लक्षद्वीप वाली भी जुड़ी हुई है। ये सबको जोड़ जाड़ के यहाँ पे लिखा गया है, और यहाँ पे सिर्फ मुख्य भूमि वाली लिखी गई है। तो ये दोनों तीनों याद रखने की बनती है अपने को। हर एक फैक्ट अपने को एक बार याद करना है, लूसेंट फिर याद हो जाएगी। तो स्थल सीमा की लंबाई 15,200, तटीय भाग की लंबाई 7,516.6 किलोमीटर, परंतु मुख्य भूमि के तट की लंबाई कितनी है? 6,100 किलोमीटर। आगे चलते हैं और नेक्स्ट फैक्ट। अब देखिए, भारत के 7 पड़ोसी देशों के साथ सीमा साझा करता है दोस्तों। भारत जो है उसके 7 पड़ोसी देश है। उसके 7 पड़ोसी देश कौन से हैं? तो देखो यहाँ पे अपन देखेंगे।